एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेप्टेम। आज हम लोग करने वाले हैं बिग बॉस 17 के एपिसोड 3 का रिव्यू। लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। आज हम लोग एपिसोड 3 के बारे में बात करते हैं कि पूरे दिन एपिसोड में क्या हुआ था, किस किस लोगों ने क्या क्या करा है पूरे दिन में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। मुनावर हमें मॉर्निंग में कुछ बिग बॉस से बात करते हुए नजर आए, वो सबके लोगों के बारे में ओपिनियन देते हुए नजर आए। वो बता रहे थे कि कौन कैसा है, कौन उनके साथ घुल रहा है, कौन उनसे बात नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अनुराग के बारे में बोला कि वो उनसे थोड़ा बच रहे हैं, वो उनसे बात करना कम चाह रहे हैं। हो सकता है समय के साथ वो उनसे बात करना शुरू कर दें किसी मजबूरी में, लेकिन अभी वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं अनुराग उनके साथ बात करने का। बिग बॉस में ओपिनियन का सिलसिला चलता ही रहता है। हम भी आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। हम बात करते हैं आप जो हमारे अरुण है और तहलका है, वो नावेद को हिंदी सिखाते हुए हमें नजर आए हैं एपिसोड में। वो बोल रहे हैं कि भाई ये बोलो तहलका मचा देंगे, लेकिन नावेद को हिंदी नहीं आती तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ भी हमें कुछ फन देखने को मिला है कंटेस्टेंट के बीच में, उन तीनों के बीच में ये फन चल रहा है, वो लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। आगे एपिसोड में हमें अभिषेक भी अपनी लव स्टोरी का कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आए मुनावर के साथ, लेकिन बाद में ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर उनका यही सोचता है कि यार अलग अलग ही बैठते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल होती जा रही है। मुनावर को लगता है कि वो खुद अभिषेक में खुद को देख रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, तो वो खुद यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं उनकी स्टोरी सुन के। खानजादी भी हमें अपने ओपिनियन देते हुए नजर आई है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी ग्रुप मकान के लोग हैं वो उनके साथ कम इंटरेक्ट कर पा रही है, क्योंकि वो लोग अपने में ही खुश हैं। तो यहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग काफी कम इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं हम लोग के साथ, क्योंकि वो अपने अपने में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे ग्रुप बना रखे हैं कि मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग इंटरेक्शन नहीं बनाना चाह रहे हैं। बाद में बिग बॉस सबको मोहल्ले के चौक पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, वो कपल है, शादीशुदा हैं, वो अपने आप को कहीं खो दिए। किसी जंगल में कोई बच्चा खो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, उसी तरह उन लोगों ने भी अपना रास्ता खो दिया किसी जंगल में। तो उन्हें एक थेरेपी की जरूरत है। तो ऐश्वर्या और नील को एक डेट पे भेजा जाता है, वहां पे रोज से उनकी डेट को डेकोरेट करा जाता है, उस प्लेस को जहां उन्हें डेट के लिए भेजा गया है। वहां वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो उनको अलग करना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो वही डिस्कशन के बीच में चल रहा है। तो उसमें ऐश्वर्या कुछ कम इन्वॉल्व होती हुई मेरे को दिखाई दी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस डेट से कुछ फायदा हो और वो लोग अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। बिग बॉस बाहर विक्की से ही पूछते हैं कि क्या इस डेट से कुछ फायदा होगा, तो विक्की उस पर बोलते हैं कि नहीं, इस डेट से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ हो सकता है कि समय के साथ साथ चीजें बदलें। इसमें मुनावर को भी बिग बॉस एक शायरी बोलने को बोलते हैं, तो वो एक शायरी भी सुनाते हैं उनके करंट स्टेटस पे कि कैसे उनका जो रिश्ता है वो अभी एक तरफा से चल रहा है। तो अभी आगे देखते हैं कि आगे एपिसोड में क्या हुआ। बाद में हमें अभिषेक और अंकिता के बीच में अभी कुछ हीटिंग आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिले हैं, क्योंकि अंकिता जब अभिषेक को बोलती है कि अंडे तुमने बॉयल कराए थे तो तुम्हें ही खाने पड़ेंगे, तो ये बात अभिषेक को बुरी लग जाती है कि वो ठंडे अंडे क्यों खाएंगे। तो ऐसा उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि खाना वेस्ट हो रहा था, लेकिन अभिषेक को यह बात बुरी लग जाती है और ये बात धीरे धीरे एक लड़ाई में बदल जाती है। बहुत लंबी लड़ाई उनके बीच में चलती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अभिषेक का तो यही है कि पहले आके वो लड़ेंगे, फिर बाद में आके एपिसोड के खत्म होते होते वो सॉरी बोल देते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये मैटर सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये मैटर सॉल्व होता ही है कि उससे पहले ही जिग्ना और खानजादी और सोनिया के बीच में लड़ाई हो जाती है ड्यूटी को लेकर, क्योंकि जो खानजादी थी वो बर्तन धुल रही थी और जो सोनिया है वो किचन में काम करवा रही थी। तो खानजादी को चाहिए था कि वो किचन में काम करना, लेकिन सोनिया उनको बर्तन नहीं धुल लेते, क्योंकि उनके वो बोल रही थी मेरे नेल्स प्रॉब्लम है, उन्होंने मैनिक्योर करवा रखा है, तो वो बर्तन धुलना नहीं चाहती है। लेकिन इसी बात को लेकर उन तीनों में इतनी घमासान युद्ध हो जाता है कि वो उन्हें शांत करवाना मुश्किल हो जाता है। लास्ट में आके होता यही है कि वो भी आपस में अपना कोरिलेट कर लेते हैं और म्यूचुअली अपने मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट हमें मनारा और ईसा के बीच में भी देखने को मिले थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मैडम के भैया, जब बिग बॉस बोल रहे थे कि हम किसको डेट पे भेजने वाले हैं, जब ऐश्वर्या और नील को डेट पे भेजा गया था, तो मनारा को ऐसा लग रहा था कि विक्की और वो अंकिता जाएंगे डेट पे, लेकिन वो नहीं गए थे। तो उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट पास कर दिया था कि मैडम के भैया, तो वो बात उन्हें बुरी लग गई थी, तो वो अपना डिस्कशन कर रहे थे। तो वो डिस्कशन थोड़ा सा लड़ाई में ही बदलता जा रहा था, लेकिन वहां वो ज्यादा सीरियस नहीं हुआ था, वो वहीं शांत हो गया था। बाद में मनारा को भी समझाते हुए हमें दिखे, वो समझा रहे हैं कि भाई इतना मत अपने ऊपर लो चीजों को, थोड़ा घुलो मिलो लोगों के साथ जो आपके कमरे में है। अगर विक्की से आपकी नहीं बन रही है तो और भी उस कमरे में लोग हैं, तो आप धीरे धीरे उनके साथ भी इंटरेक्ट करना शुरू करो। तो मनारा को मुनावर की ये बात समझ आती है, वो बोलती है कि वो करना चाह रही है, लेकिन लोग उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस में जो सबसे मेजर लड़ाइयां होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है इनका, वो होता है घर की ड्यूटी को लेके। घर की ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता है, सब एक दूसरे पर टालना चाहते हैं, और वही इस एपिसोड में भी हो रहा है। आगे के 2 एपिसोड में भी यही हुआ था, घर की ड्यूटी को लेकर लड़ाइयां हुई थी। अब फिर से वही हो रहा है, जो ड्यूटी है वो असाइन करते हैं हमारे दिमाग वाले लोग, लेकिन उन जो दिमाग वाले लोग हैं वो कई बार क्या करते हैं, वो खुद मैस हो जाते हैं कि हमने किसको क्या ड्यूटी दी थी। यहाँ वही हुआ, हमें एक ड्यूटी को लेकर लड़ाई दिखाई दी हमें अनुराग और ऐश्वर्या के बीच में। अनुराग क्या उनसे पूछ रहे थे कि आपको आपकी क्या ड्यूटी है, आपने बर्तन साफ कर दी, तो उनको ये बात बुरी लग जाती है और वो उनसे बोलती है कि भाई क्यों बार बार पूछ रहे हो जब आपको याद ही नहीं रहता। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस से ड्यूटी असाइन होती है, लोग अपने अपने काम फिर वापस से करते हैं।
अब फिर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ये ड्यूटी फिर से मैस होगी या फिर ऐसे ही आराम आराम से चलती रहेगी। बाद में अंकिता और विक्की को भी हमने कुछ बातें करते हुए देखा एपिसोड में। वो अपने गेम को लेके बातें कर रहे थे। अंकिता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो विक्की की पर्सनैलिटी है वो सामने नहीं आ पा रही है, तो वो उनको यही समझाना चाह रही थी कि विक्की तू वही वाली पर्सनैलिटी लेकर आ, इंटरटेनिंग और हंसी मजाक वाली जो तेरी पहले थी। यहाँ पे कुछ वो दबती हुई नजर आ रही है। इस पर विक्की बोलते हैं कि अभी इंतजार कर थोड़ा सा, आगे जाके सब वही तेरे को दिखाई देगा। मैं गेम को कुछ अलग तरीके से देख रहा हूँ और तू कुछ अलग तरीके से देख रही है। तो उनके बीच में ये तो हल्का सा डिस्कशन हमें वहां होते हुए दिखाई दिया था। बाद में हमने जिग्ना को भी थोड़ा इमोशनल देखा, तो उसको यूके राइटर भी समझा रहे हैं कि इमोशनल नहीं होना है, लेकिन वो इमोशनल इसलिए हो रही थी कि वहां पे जो किचन में इतना मैस हो गया था, इतनी लड़ाइयां हो रही थी, तो उसको देखकर वो थोड़ा इमोशनल थी। अब वो बोल रही है कि गेम तो मैं अब दिखाऊंगी लोगों को, तो हो सकता है कि अब वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दें गेम को लेके। आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू। थैंक यू।